क्या भाई? क्या 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 देख के हंसी आ रही है? ये लेडीज चप्पल मैंने पहना वो देख के हंसी आ रही है? अरे मैं लेडीज ड्रेस भी पहनूं, तुमको उससे क्या? अरे अभी भी हंसा है। निकलो निकलो इधर से, निकलो चलो। जी मेरी बात सुनिए। तुम निकलो इधर से, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से, तुम निकलो चलो चलो। सेठ जी लेकिन अरे क्या सेठ जी? सुनिए, अरे क्या सुनिए, जाना दो उसको। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पर देवो इतने सालों बाद यहाँ एक सिल्वर क्लब खुला है। अरे हाँ, उसका ब्रोशर घर पे भी आया था। अरे मैं उसी क्लब में जॉब करता हूँ और इसी सिलसिले में तुमसे मिलने आया हूँ। हाँ, तो तुम अपनी क्लब के ओपनिंग में मुझे एज अ चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हो, राइट? एक्चुअली इट इज अ गुड आइडिया। अगर तुम एज अ चीफ गेस्ट आती तो अच्छा होता। अरे यार, आई एम जस्ट जोकिंग। बट आई एम सीरियस। अगर तुम आती तो लोगों को ऐसा लगता कि वाकई में कोई बहुत बड़ी मॉडल आई है। That's so sweet of you. हाँ मिस्टर देबू, वैसे कैसे आना हुआ? एक्चुअली हमारे क्लब में स्विमिंग मेंबर्स के लिए कोच की जरूरत है। लेकिन मिस्टर देबू, मेरे को तो इतना अच्छा स्विमिंग आता नहीं है। अरे नहीं नहीं मिस्टर अय्यर, मैं लेडीज मेंबर के लिए कोच की बात कर रहा हूँ। और वैसे भी बबीता, तुम इंटर कॉलेज में स्विमिंग चैंपियन रह चुकी हो। 3 बार गोल्ड मेडल जीता है तुमने। तो तुम एज अ स्विमिंग कोच हमारा क्लब ज्वाइन करोगी? इल्ले इल्ले, इट इज नॉट पॉसिबल। बबीता को जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं क्लब ज्वाइन करती हूँ तो मुझे एक अच्छी एक्टिविटी भी मिल जाएगी। तो मैं पक्का समझूं बबीता? एक काम करती हूँ, मैं खुद तुम्हारे क्लब में आती हूँ और फिर आके डिसाइड करती हूँ कि मुझे एज अ कोच वहाँ पे ज्वाइन करना है या नहीं, ठीक है? ओके देन। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। बापूजी के लिए बढ़िया चप्पल दिखाइए। हाँ, कौन सी टाइप की चप्पल लेंगे? देखिए चप्पल के वहाँ पे सब पैटर्न्स है वहाँ पे। हाँ, वो दूसरी लाइन में वो काले रंग की है ना। समझ गया। एक 32 लो का अंगूठा पट्टी है। हाँ। देखिए, बहुत बढ़िया डिजाइन है, एकदम कंफर्टेबल है बापूजी के लिए। हाँ, ये अच्छी है। कितने की है भाई? अरे आपको पसंद है ना बापूजी, भाव क्या पूछ रहे हैं? भाई ये दे दो। हाँ? और बापूजी एक ही लेनी है? नहीं, दूसरी भी लूंगा ना। दे भाई दूसरी का। नहीं नहीं, मेरा मतलब एक ही जोड़ी लेनी है। और कितनी जोड़ी लेनी है? एक और जोड़ी ले लो। क्यों? नहीं, वापस अगर मुझसे आपकी चप्पल टूटी तो प्रॉब्लम नहीं ना? तूने ये दुकान तो देख ली है ना? हाँ ये चप्पल भी देख ली ना? हाँ। तो आइंदा अगर तुझसे मेरी चप्पल टूटे तो सीधा यहाँ चले आना। ऐसी दूसरी नई चप्पल खरीद के चुपचाप मेरे कमरे में रख देना। मुझे पता ही नहीं चलना चाहिए कि तूने मेरी चप्पल तोड़ी है, समझा? समझ गया बापूजी। आप कुछ नहीं लेंगे? हाँ हाँ भाई, चाहिए ना, कुछ दिखाओ मुझे भी। रिबॉन 28,411। एक मिनट भाई साहब, ये आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? रबन, लोका, ये सब क्या? रिबॉन यानी ब्राउन, लोका यानी काला। ये हमारी टबू की भाषा है। टप्पू की भाषा? टप्पू नहीं, टबू टबू, बूट टबू। हमारे में सब उल्टा बोलते हैं। अच्छा सब ये इनके ये बूट के धंधे में सब उल्टा बोलते हैं। क्यों ऐसा उल्टा क्यों बोलते हैं? वो तो मुझे भी नहीं मालूम, पिताजी ऐसे ही बोलते थे। अच्छा, पिताजी बोलते थे। हाँ तो ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। दे भाई। हाँ, देखे सब। अरे भाई ये तो लेडीज है। आपने भी तो लेडीज चप्पल पहनी है। अरे भाई मैंने तो मजबूरी में पहना है, और ये चप्पल है ना तो मुझे बूट बूट दिखाओ, जूता बिगर लेस का। अच्छा। एक मिनट मैं देखा भी इधर अभी थोड़ा।
मुझे देखो वो नीचे से वो दूसरा लाइन है ना, उसमें वो तीसरा जो जूता पड़ा है वो। समझ गया। हाँ वो दो। लोका 28,301। देखिए सर। हाँ लाओ। एक मिनट भाई, ये तो पैर ही अंदर नहीं जा रहा है, बहुत छोटा है। एक साइज बढ़ाने ना भाई। हाँ देखिए सर। एक हाँ ये। बराबर है सर। नहीं ये तो बहुत बड़ा है, देखो ये पूरा उंगली जाता है पीछे। अच्छा दिखाइए तो। अरे ये तो 9 नंबर है। अरे भाई 8 नंबर दे, आपको 8 नंबर हो जाएगा। अरे हो जाएगा क्या, मेरा 8 नंबर ही है भाई, मैं 8 नंबर का जूता ही पहनता हूँ। हेलो बोलो नटू काका। सेठ जी कहाँ तक पहुँचे? आप अभी तक आए नहीं। अरे भाई बस रास्ते में पहुंच रहा हूँ। हाँ हाँ। अरे भाई हाँ। जरा कितना हुआ? 1800 और 400 2200। भाई सर जरा फटाफट बिल बनाओ ना और दे दो मेरे को, लेट हो रहा है जरा। हाँ। अरे भाई बिल बनाओ। चलो 2200 ले लो भाई। चलो ये दो। सॉरी सर, 8 नंबर स्टॉक में नहीं है। आप अपना पता दे दीजिए, मैं भिजवा देता हूँ। अरे नहीं वो रहने दो। काम करो, बाबूजी का चप्पल का ले लो आप 400 रुपया, 1800 रिफंड दे दो, मैं दूसरी दुकान से ले लूंगा। बिल बन गया, अब रिफंड नहीं मिल सकता। अरे ऐसा थोड़ी होता है, आपने मुझे जूता भिजवाया होता और वो खराब निकला होता तो रिफंड देना ही पड़ता ना। तो बदली कर देता ना। आप एक काम कीजिए, आपका एड्रेस दीजिए, मैं हमारी दूसरी दुकान से मंगवा कर 1 घंटे में आपके यहाँ पहुँचा देता हूँ। अरे बेटा दे देना भाई दुकान का पता, वो बोल रहा है ना तो 1 घंटे में भेज देगा। तब तक बाबूजी मुझे वापस ये लेडी चप्पल में घूमना पड़ेगा। अबे कहाँ बेगा घसर को हालने में। क्या मुसीबत है भाई। ये लो भाई, ये एड्रेस पे भेज देना। गटा इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे ये तो नट्टू काका की दुकान है ना। ये मेरी दुकान है, नटू काका मेरे इधर काम करते हैं। मैंने आपकी दुकान देखी है, पहुँचा देता हूँ मैं। याद से भाई, लोका 32,701। वही। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, बोलिए साहब क्या खरीदना चाहेंगे आप? मोबाइल, कलर टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज? अरे हम व्यापारी मंडल के मेंबर हैं। अपने इलाके के नगर सेवक के लिए हमने सम्मान समारोह योजा है, इसके लिए हम चंदा लिखवाने आए हैं। लाओ बोलो कितना लिखो आपका? 3,000, 4,000, 5,000? लेकिन सेठ जी अभी तक आए नहीं है। तो एक काम कीजिए ना, आप अपने सेठ को फोन कर पूछ लीजिए। हाँ हाँ, ये आइडिया अच्छा है। चल मैं जा रहा हूँ तेरा सर। हाँ हाँ आ रहा हूँ नटू काका, आ रहा हूँ भाई। सेठ जी व्यापारी मंडल के लोग आए हैं, वो अपने एरिया के नगर सेवक जी का सम्मान करने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो अपनी दुकान की तरफ से कितना चंदा लिखवाऊं? 3,000, 4,000, 5,000? 1 रुपया मत देना, हमारे एरिया में कुछ काम तो करता नहीं और चंदा काय का चाहिए। लेकिन ना बोला ना नटू काका, ना मतलब ना। रिक्शा। अरे भाई चलो चलो चलो। सॉरी, सेठ जी ने मना कर दिया। देखिए अपने एरिया में से हर व्यापारियों ने चंदा लिखवा है। देखो ये हिरजी भाई, वीरजी भाई, महेश भाई। हाँ मैं एक काम करता हूँ, ये रसीद बुक यहाँ रख के जाता हूँ, आप अपने सेठ जी को दिखाइए, मैं 1 घंटे के बाद वापिस आता हूँ। जी बहुत अच्छा। नमस्ते। नमस्ते, बोलिए क्या खरीदेंगे? वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, कलर टीवी? जी मैं जॉनी, मल्होत्रा साहब का मैनेजर। जॉनी साहब आइए आइए आइए, बैठिए। कहिए क्या पियेंगे आप, चाय या ठंडा? ठंडा। अच्छा। हाँ देखो भाई, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 ठंडा जल्दी भेजिए।
क्या भाई? क्या 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 देख के हंसी आ रही है? ये लेडीज चप्पल मैंने पहना वो देख के हंसी आ रही है? अरे मैं लेडी ड्रेस भी पहनूं तुमको उससे क्या? अरे अभी भी हंसा है? निकलो निकलो इधर से निकलो चलो। जी मेरी बात सुनिए। तुम निकलो इधर से कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से तुम निकलो चलो चलो। सेठ जी लेकिन अरे क्या सेठ जी? सुनिए अरे भाई साहब। क्या सुनिए जाना दो उसको। अरे सेठ जी ये आपने क्या अनर्थ कर दिया, कितना बड़ा नुकसान कर दिया। नुकसान नहीं नटू का फायदा, कम से कम 3-4 हजार रुपए चंदा देना पड़ता है इसको। अरे सेठ जी वो चंदा मांगने वाला नहीं था, वो तो मल्होत्रा सेठ का मैनेजर था, एलसीडीवी का ऑर्डर लिखवाने आया था। अरे रोको रोको उसको रोको। अभी क्या आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वो तो रिक्शा पकड़ के चला भी गया। नटू काका आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो चंदा मांगने वाला नहीं है? अरे लेकिन आपको ऐसा लगा क्यों कि वो चंदा मांगने वाला था? अरे वो रसीद बुक काउंटर पे पड़ी है वो देख के। अरे वो रसीद बुक तो व्यापारी मंडल वाले छोड़ गए हैं आपको दिखाने के लिए कि किन किन व्यापारियों ने कितना चंदा लिखवाया। ठंडा नहीं जा भाई लेकर जा वापस। क्या साहब, आपके यहाँ तो ऑर्डर देने से ज्यादा ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। अरे चल ना भाई, ज्यादा सुना मत ना। ठीक है चल चल लेके जा। ठीक है पैसा, अरे वापस करे फिर पैसा काय का चाहिए? लेकिन सब बॉटल का ढक्कन तो खोल के लाए ना। तो किसको पूछ के खोला ढक्कन? सेठ जी बंद बोतल कैसे पी सकता है, ढक्कन तो खोलना पड़ेगा ना। तो दे दो उसको पैसा अभी। ठीक है। अरे भाई तेरे कितने पैसे हुए? ए भगवान, क्या दिन की शुरुआत हुई। आज कौन से मुहूर्त में मैं उठाऊं? एक काम सही नहीं हो रहा है। मर्करी डाइक्लोराइड प्लस सिलिकॉन डाइक्लोराइड भैया मैं जरा सिल्वर क्लिप जा रही हूँ, तो मेरे लिए काम करोगे प्लीज? हाँ बोलो। सुनीता जब आएगी तो उससे आधा किलो टमाटर ले लेना प्लीज। बबीता मैं टमाटर लेने जाऊंगा। अरे तो क्या हुआ, वैसे भी सुनीता 2-3 दिन में एक ही बार आती है। और देखो मैं तुम्हारी फेवरेट डिश टमाटर उत्तपा के लिए टमाटर मंगा रही हूँ। बबीता वो सब ठीक है, लेकिन मैं सोसाइटी में टमाटर लेने जाऊंगा तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे मजाक क्यों उड़ाएंगे? जिनकी पत्नियां बाहर काम के लिए जाती है उन पतियों को तो थोड़ा बहुत मदद करना ही पड़ता है ना। और हमारे भीरे भाई को ही देख लो, वो माधवी भाभी की कितनी मदद करते हैं। ओके बबीता, मैं टमाटर ले आऊंगा। थैंक यू, बाय बाय। बोलो, साइंटिस्ट टमाटर लेने जाएगा। ए मुलांनो जरा सांभाळून खेळा की। बच्चे लोग ध्यान से खेलना चाहिए ना। अरे पापा क्या ध्यान से खेलो। हाँ अरे बच्चों जरा ध्यान से खेलो, किसी को लग जाता तो। हाँ। एक काम करो, हमारा सब्जी खरीद कर हो जाए ना, फिर खेलना शांति से। बराबर है। अनीता सब्जी ताजी है ना? नहीं बासी है। हाँ? हाँ? क्या ये सब्जियां बासी है? हाँ अंजलि भाभी सब्जियां कल की है। तू हमें कल की सब्जियां देती है? रोज ऐसे ही सब्जी आती है। मतलब तू रोज हमें उल्लू बनाती है? नहीं नहीं दया भाभी, सब्जियां क्या मैं डायरेक्ट खेत से नहीं लेके आती, आते आते एक दिन लग जाता है। बाहर गांव से आती है ना सब्जियां, तो सब्जियां बासी हुई कि नहीं? तुमने तो हम सबको डरा दिया। हाँ, तो मैं तो मजाक कर रही थी। क्या है जॉनी? नहीं
आधा किलो टमाटर देना। अय्यर भाई टमाटर आधा किलो तो नहीं है, 1/4 किलो है, चलेगा? तो फिर 1/4 किलो ही दे दो। हाँ। देखो कुछ खाने के लिए ही भागा होगा। क्या अंकल, आप इधर कैसे? ये लीजिए अय्यर भाई। कितना हुआ? 15 रुपया। क्या 15 रुपए? अरे अनिता, ये अय्यर भाई को देख के भाव बढ़ा दिया। तुम्हें क्या लगता है अय्यर भाई रोज नहीं आते तो तुम क्या उनको उल्लू बनाओगी? अरे नहीं नहीं दया भाभी, तो अभी देखो ठंड के सीजन में बारिश गिर गया, इसलिए सब सब्जियां महंगी हो गई है। ओ, अच्छा। अय्यर भाई, बबीता जी की जगह आज आप कैसे आ गए सब्जी लेने के लिए? हाँ? दया भाभी, बबीता को अर्जेंट काम से बाहर जाना था, इसलिए मेरे को आना पड़ा। अच्छा, हाउ स्वीट। याला ले लो पैसे। हाँ? अरे मेरा टमाटर किधर गया? हाँ? हाँ? गोली एकदम पापा पे गए हो तुम। सही बात है। अरे हाँ माधवी भाभी, सही ही बात है। बोले यार तुमने क्या किया? अब मैं बबीता को क्या बोलूंगा? अंकल तो बोल देना कि टमाटर नहीं मिले। वाओ, फैंटास्टिक फूड यार। थैंक्स बबीता, यहाँ तुम्हें सिर्फ लेडीज मेंबर्स को ही कोचिंग देनी है। हाँ, पर यहाँ जेंट्स भी स्विमिंग के लिए आते होंगे ना? नहीं, जेंट्स स्विमिंग के लिए आते हैं, पर 1 से 3 बजे के बीच में नहीं। उस वक्त सिर्फ स्टाफ ही अलाउड है। ओके, गुड देन। बबीता, वो देखो, वो यहाँ की लेडी गार्ड है ज्वाला। ट्रस्ट मी ऑन दैट, इनके होते हुए यहाँ कोई जेंट्स मेंबर नहीं आ सकता। इज इट? या ओके। हेलो, बबीता जी, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ, हाय जेठा जी, बताइए। सॉरी है, वो मैं सुबह बापू जी ने बुला लिया तो घाई में निकल गया। नहीं, इट्स ओके। अच्छा, वो जो भाई साहब पता ढूंढ रहे जिसको मैं लेके आया था आपके घर पे, वो कौन आपका कजिन भाई था? कौन, देवू? नहीं, वो तो मेरा कॉलेज का दोस्त है। हाँ, मुझे लगा ये, क्योंकि क्या आप दोनों का फेस ऐसा बिल्कुल मिलता जुलता नहीं था ना। उसका फेस का थोड़ा त्रिकोण था और आपका तो एकदम परफेक्ट फेस है। भगवान ने फुर्सत में बनाया आपको एकदम है। जेठा जी, मैं आपसे जरा बाद में बात करूं? थोड़ी बिजी हूँ। अरे सॉरी, आप बिजी है? कोई बात नहीं, हम बाद में बात करते हैं बबीता जी। हाँ, ओके, थैंक यू, बाय बाय। ओके, थैंक यू। कॉलेज का दोस्त इतने सालों बाद अचानक कैसे याद आ गई कॉलेज के दोस्त को? मल्होत्रा साहब, सॉरी भाई, बहुत बड़ी सॉरी मल्होत्रा भाई। अरे नहीं, वो मिस्टेक क्या हो गया, मैंने उसको गलती से वो चंदा मांगने वाला बहुत परेशान कर। हाँ, वो मिस्टेक हो गई। सॉरी, उसको भेजो, मैं इधर ही हूँ। हाँ, और मेरी तरफ से खास उसको सॉरी बोलना। इधर आएगा तब तो बोलूंगा ही, लेकिन आप भी बोलना प्लीज। सॉरी। ओके। चलो हर्ष। टेल मी बबीता, यहाँ पे कोचिंग देना पसंद करोगी? देबू, यस, मैं कोचिंग दूंगी। That's great. अच्छा बबीता, ये क्लब नया है। अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में किसी को मेंबर बनना हो तो मुझे बताना, मैं उसे क्लब की तरफ से 50% डिस्काउंट दिलवाऊंगा। Is it? Promise. Okay, great then. Just a second. Yeah, sure. ओहो, हेलो अंजलि भाभी, इस बबीता हियर। अरे बबीता जी, कैसे हो आप? एक बहुत एक्साइटिंग बात है, तुम्हें आप सबसे जल्द मिलना चाहती हूँ। अच्छा, क्यों, कोई खास बात? अंजलि भाभी, आप सबको घर पे बुला लीजिए, मैं वहीं पे आके बताती हूँ। ठीक है, तो एक काम कीजिए, 1 घंटे में आप मेरे घर आ जाइए, तब तक मैं सबको यहाँ बुला के रखती हूँ। ओके, थैंक यू, बाय बाय। डन। या। हाँ, अंजलि भाभी, 1 घंटे के बाद आपके घर पहुँच जाऊंगी। हाँ।
अरे हाँ, हेलो। हेलो टप्पू के पापा। हाँ बोल दे। अब सॉरी। ओके। अरे अरे अब पूछे तो सही, मैंने किस लिए सॉरी बोला? क्यों पूछने पर ही बताएगी तू? नहीं तो फिर बताना भाई सॉरी क्यों। देखिए, आज सुबह से बहुत परेशान हुआ है ना, गीजर से लेके गैस का सिलेंडर तक, फिर बापूजी का चप्पल टूट गया और ऊपर से आपको मेरी चप्पल पहनकर दुकान जाना पड़ा। तो ये सब तूने करवाया था? नहीं नहीं, तो फिर तू क्यों सॉरी बोल रही है? आपको तकलीफ होगी तो मुझे भी तकलीफ होगी ही ना, तो बुरा लग रहा था। ओके ठीक है। अरे सुनिए सुनिए, हाँ 1 घंटे के बाद आपको मेरा कुछ भी काम हो ना, तो वो आप मुझे अभी बता दीजिए। क्यों 1 घंटे बाद तू भूगर्भ में समाधि लेने वाली है? अरे नहीं, उतनी फुर्सत कहाँ है। 1 घंटे के बाद बबीता जी ने हमारी महिला मंडल की मीटिंग बुलाई है। क्यों? वो तो नहीं पता, बस मीटिंग बुलाई है। अरे लेकिन कुछ तो बोला होगा ना कि मीटिंग में आके हम ये बात करेंगे वो बात करेंगे। नहीं, कुछ बताया नहीं, बस अंजलि भाभी के घर पर 1 घंटे के बाद मिलना है। अच्छा तो फिर मीटिंग में क्या बात होती है मुझे जरा फोन करके बताना, ठीक है? हाँ हाँ जरूर, चलो फोन रखती हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ। बबीता जी ने मीटिंग क्यों बुलाई होगी? तो मैंने आप सब लोगों को यहाँ पे इसलिए बुलाया है, ये बताने के लिए कि मैंने सिल्वर क्लब ज्वाइन किया है स्विमिंग सिखाने के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग वहाँ पे मेरे साथ आए। हम सब भी आए आपके साथ सिखाने? अरे नहीं दया भाभी, सिखाने नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग वहाँ पे स्विमिंग सीखने आए। यानी आप हम सबको स्विमिंग सिखाएंगे? बबीता, यू नो व्हाट, मेरा तो बचपन का सपना है स्विमिंग सीखने का, और मुझे थोड़ी थोड़ी आती भी है। ओह गुड। लेकिन मुझे पानी से डर लगता है। ओहो। अरे कोमल भाभी, आपको डरने की क्या जरूरत है? अगर आप पानी में डूबने लगेंगे तो बबीता जी आपको बचाने के लिए भूसका मारेगी। भूसका मार के? भूसका? उसका मतलब आप कूद के उनको बचा लेंगी। ओह ग्रेट। हाँ तो चलेगा। और मैं आप सबको 2 दिन में स्विमिंग सिखा दूंगी, यू नो, बहुत मजा आएगा। लेकिन वहाँ सब जेंट्स होंगे तो मतलब थोड़ा ऑड लगेगा ना, वो कपड़े स्विमिंग के तो। डोंट वरी माधवी भाभी, क्लब में 1 से 3 की टाइमिंग सिर्फ लेडीज के लिए है, तो वहाँ पे कोई जेंट्स नहीं आने वाला है। अरे वाह माधवी भाभी, सिर्फ लेडीज होगी फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ ऐसा है या? अरे भाई मैं तो तैयार हूँ। क्या है, मेरी माँ कहती है कि जिस औरत को खाना बनाना आता है ना, उसका संसार कभी नहीं डूबता, और जिसको तैरना आता है ना, उसकी जिंदगी कभी नहीं डूबती। तो मैं तो आऊंगी। क्या बात है। पर दया भाभी, आपको तैरना आता है? हाँ हाँ, अरे मैं तो गांव के कुएं में रोज भूसका मारती थी और मगर से रेस लगाती थी। मगर से? भाई गो, मगरी बराबर। दया भाभी, कुएं में मगर? अरे मगर मतलब क्या है, मेरे मामा के बेटे का नाम जिगर है, हम लोग प्यार से उसको मगर बुलाते हैं। तो उसके साथ मैं रेस लगाती थी, और वैसे भी कुएं में पानी 3-4 फुट ही है। मतलब दया बहन, आपको तैरना नहीं आता है? नहीं नहीं, मुझे आता है तैरना। 3-4 फुट पानी होता है तो मैं तैर लेती हूँ। क्या हुआ? कहीं नहीं। अरे बस, तो फिर ये तय रहा, कल से ही हम सब स्विमिंग सीखने जाएंगे। वैसे भी दोपहर में तो हम सब फ्री ही रहते हैं। हाँ हाँ बराबर है, और बच्चे भी स्कूल जाते हैं, तो ऐसे ही नींद लेने से अच्छा है कि हम स्विमिंग सीख लें। एग्जैक्टली, इनफैक्ट मैं आप सब लोगों को 50% डिस्काउंट भी दिलाऊंगी। लेकिन इसके पहले हमारे पतियों को मनाना पड़ेगा ना। अरे माधवी भाभी, हमारे हस्बैंड्स को मनाने की क्या जरूरत है? उनकी हमारे सामने चलती कहाँ है? ए वो सब तो ठीक है, पर हम लोग स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स का क्या करेंगे? क्या करें मतलब रोशन भाभी? चलो अभी जगह खरीदते हैं।
दया फोन क्यों नहीं उठा रही है? अभी तक चल रही है उनकी मीटिंग, बहुत टाइम हो गया। हेलो। हाँ हेलो दया, कब से फोन लगा रहा हूँ। क्या बहुत लंबी चली तुम्हारी मीटिंग? हाँ हाँ, बाद में हम लोग खरीदी करने के लिए गए थे। अच्छा अच्छा, क्या बात क्या हुई मीटिंग में? अब घर पर आइए फिर बताती हूँ। अरे घर तो बराबर है, अभी बता ना फोन में भाई क्या बात हुई। अरे आप घर पर आइए तो सही, सब बताती हूँ। वैसे भी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा चलो। हेलो सुन सुन। नहीं नहीं, देखिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारा काम है। चलो फोन रखती हूँ। हाँ। ये दया भी ना घड़ी के लोलक की तरह बात को लटकती छोड़ दी। अभी घर पहुंचने तक बेचैनी रहेगी मुझे। जेठालाल गड़ा, हाँ बोलो। ये लीजिए आपके जूते। हाँ वो 32 लोग का 701। हाँ हाँ वही वही। एक मिनट, ये कार्ड मेरा ही है ना? हाँ ये लीजिए। अभी तो आपका कुछ काम का नहीं है? नहीं। हाँ ओके, थैंक यू। काय स्विमिंग सीखने? अरे क्या वेट लगने का माधवी, और वो भी इस उम्र में? अरे आप ही तो कहते हो कोई चीज सीखने के लिए उम्र नहीं देखी जाती। नहीं वो जो कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता। अरे लेकिन मैंने स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी ले लिया है। मुझसे पूछे बगैर तुम सबके सामने स्विमिंग कॉस्ट्यूम में वहां पे? नहीं नहीं नहीं। अरे आप चिंता मत करो, 1 से 3 का टाइमिंग सिर्फ लेडीज लोगों के लिए ही है। लेकिन माधवी। क्या लेकिन? देखिए बबीता जी डिस्काउंट भी दिलवा रही है हमें। अरे वो तो देगी ना, अभी ठंडी के मौसम में कौन आएगा स्विमिंग करने के लिए माधवी? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मुंबई में कहाँ ठंडी है। नहीं वो जो कुछ भी हो, नहीं मंजे नहीं। और जरा सोचिए, वहाँ बड़े बड़े घर की औरतें आएंगी, फिर हमारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे और फिर हमारा अचार पापड़ का बिजनेस भी तो बढ़ेगा। नहीं नहीं नहीं, फिर भी मैं परमिशन नहीं दूंगा। तो ठीक है, यही जवाब सोसाइटी की सारी महिलाओं को देना। मतलब? क्यों भूल गए किटी पार्टी के वक्त कैसे समझाने आए थे आपको? भिड़े भाई, ये बात ना आप रोशन को समझाना। वो ना हमेशा मुझे फोर्स करता है कि मैं उसकी बात मानूं। अच्छा? वैसे इस बात पे ना मैं जरा लकी हूँ। हाँ? अब कल की ही बात ले लो, मैंने अय्यर को कहा कि मुझे किटी पार्टी जाना है तो उसने फौरन हाँ कर दिया। मुझे भी डॉक्टर साहब ने किटी पार्टी के लिए तुरंत हाँ कह दिया। कोमल भाभी, माधवी भाभी किटी पार्टी के लिए आ रही है ना? मुझे नहीं पता। भिड़े भाई, माधवी भाभी किटी पार्टी में आ रही है ना? हाँ ना, मतलब कोमल भाभी आप भी क्या? भिड़े भाई थोड़ी ना कहने वाले हैं, है ना? बिल्कुल, भीड़े भाई कभी भी माधवी भाभी को किसी बात के लिए ना नहीं करते। शिक्षक है ये, इस सुविचार की तरह स्त्रियों की भावनाओं का सम्मान करते हैं ये। बराबर ना भिड़े भाई? बरोबर बरोबर अंजलि भाभी, बिल्कुल बरोबर। समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया ये किसने लिखा है और क्यों लिखा है। सच कहूं तो गलती मेरी है। मुझे माधवी को अपनी सोच पर चलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। करेक्ट। मुझे उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था। हमेशा शिक्षक सबको सिखाता है, लेकिन आज पहली बार आप सबने एक शिक्षक को सिखाया। थैंक यू। और हाँ, माधवी किटी पार्टी में जरूर आएगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें स्विमिंग सीखने की परमिशन देता हूँ। थैंक यू। हाँ तो मिस्टर मिश्रा, इस बार क्या प्रॉब्लम है आपको? डॉक्टर साहब, इस बार मेरे पेट में जलन बहुत हो रही है। तो मसालेदार खाना कम खाइए। तो फिर क्या खाऊं? कुछ भी खाइए, कम मसाले का। फल खाऊं? हाँ। और खिचड़ी? हाँ। पालक की सब्जी खा सकता हूँ डॉक्टर साहब? हाँ हाँ। और डॉक्टर साहब दाल चावल? हाँ हाँ। और सूप? अरे मिश्रा जी, कुछ भी खाइए लेकिन मेरा सर मत खाइए। ये लीजिए, दवा लिख दी है, इसको लीजिए। फिर भी ठीक नहीं होता है तो 2 दिन के बाद आइए, दूसरी दवा दूंगा। जी डॉक्टर साहब। हाँ, भूखा पेट बिल्कुल मत रहिए। जी ठीक। जी जी। हंस, हंस सुनो ना,
बिल्डिंग की सारी औरतें स्विमिंग सीखने जा रही है, मुझे भी जाना है। वो सिल्वर क्लब वाले हैं ना, मेंबरशिप पे डिस्काउंट दे रहे हैं। हंस, मैं पूरे दिन का खाना बनाकर जाऊंगी, मुझे प्लीज जाने दो। इट्स ओके। थैंक यू हंस। हंस तुम कितने अच्छे हो, मुझे स्विमिंग सीखने की परमिशन दी तुमने। लेकिन कोमल, तुम्हें खाना ज्यादा बनाना पड़ेगा। क्यों? क्यों क्या भाई, स्विमिंग के बाद भूख लगती है। हंस, मैं स्विमिंग सीखूंगी तो तुम्हें क्यों ज्यादा भूख लगेगी? तुम्हें तो लगेगी ना। हंस, तुम खाने के अलावा कुछ और नहीं सोच सकते? सोचता हूँ ना तुम्हारे बारे में। क्या सोचते हो? यही कि तुम एप्रन पहनकर किचन में तरह तरह की मेरे लिए डिशेस बना रही हो। हंस, यहाँ भी खाना। ओए रब्बा। सुन रोशन, वो सुना रोशन, ये गल आज बड़ी रोमांटिक मूड में लग रही है। रोशन, मेरे को ना तेरे से एक बात की परमिशन लेनी है। ओए रोशन, तुझे परमिशन लेने की क्या जरूरत है? हाँ? तेरे को जो करना वो करना। ठीक है, तो कल से मैं स्विमिंग के लिए सिल्वर क्लब ज्वाइन कर रही हूँ। नहीं 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 नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मैंने सुना है स्विमिंग करने से लोग काले हो जाते हैं यार। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है बाबा। लेकिन मैं तुझे स्विमिंग की इजाजत नहीं दूंगा। रोशन, अभी तो तूने कहा था कि मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है। नहीं यार। रोशन, तुझे मालूम है स्विमिंग करना ना बहुत जरूरी होता है। ओए रोशन, स्विमिंग सीखना इतना जरूरी क्यों है? रोशन, तूने वो फिल्म देखी ना 2012? 2012 में आखिरी दुनिया ना डूब जाने वाली है और मुझे तो स्विमिंग आती नहीं है। ओए रोशन, ओए अपनी सेफ्टी के लिए तू स्विमिंग सीख ले यार। सच्ची? थैंक यू रोशन, आई लव यू सो मच। आई लव यू 2 3 4 5 6। लेकिन ये तो बता, स्विमिंग कब से सीखने जा रही है? कल से। ओके, चल जा फिर मौज कर। हाँ, सेफ्टी के लिए। टप्पू, कल से हमारी मम्मियाँ स्विमिंग सीखने जाने वाली है। हमें भी जाना चाहिए ना स्विमिंग सीखने? ए पेटू, तुझे तो ऐसे इतनी भूख लगती है, अगर तू स्विमिंग करेगा तो तुझे डबल भूख लगेगी। हाँ, और फिर तू डबल खाएगा और तू खा खा के ज्यादा मोटा हो जाएगा। और वैसे भी हमारी मम्मी के स्विमिंग का टाइम 1 से 3 का है और उस वक्त तो हम स्कूल में होंगे। हाँ, वैसे भी स्कूल ट्यूशन में हमारा बहुत टाइम जाता है। हाँ, और बड़ी मुश्किल से तो थोड़ा वक्त खेलने मिलता है। और अगर ये सब सीखने जाएंगे तो खेलेंगे कब? पिंकू, यू आर राइट। हम जो कुछ भी सीखेंगे सब वैकेशन में सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स? ओके। पानी गया तारे। दया, आ गए टप्पू के पापा। हाँ। अरे मैं आपकी राह देख रही थी। आता मैं आ गया। बोल बोल बोल। क्या बोलूं? अरे वाह, बबीता जी की मीटिंग में क्या बात क्या हुई? बोल। हाँ हाँ, मैं आपको वही बताने के लिए राह देख रही थी। हाँ तो मैं आ गया ना, अभी बोल चल। हाँ हाँ, बबीता जी है ना? हाँ है ना। हाँ, तो बबीता जी ने सिल्वर क्लब में स्विमिंग सिखाना चालू किया है। बबीता जी स्विमिंग सिखा रही है? हाँ हाँ, और उन्होंने कहा कि आप लोगों को स्विमिंग सीखना हो तो मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। बबीता जी स्विमिंग सिखाने के लिए तैयार है? हाँ हाँ हाँ, सीखना है, सीखना है। अरे तैरना क्या बबीता जी डूबना सिखाएगी तो मैं वो भी सीखने को तैयार हूँ। तो मैं बबीता जी को हाँ बोल दूँ ना? अरे हाँ बोल दे दया, हाँ बोल दे। Thank you, thanks a lot. मुझे तो लगा कि आप मुझे जाने से मना करोगे। अरे मैं क्या पागल हो जो ऐसी बात में मना करूंगा है? बोल बोल, कभी है सीखने का, कभी चालू करने का? अरे कल से ही, दोपहर को 1 से 3 के बीच में। अच्छा तो कल मैं थोड़ा लेट नहीं, दुकान पहले जाऊंगा फिर घर पे आऊँ। नहीं एक काम करता हूँ, मैं सीधा दुकान से ही पहुंच जाऊंगा उधर सीधा। कहाँ? सिल्वर क्लब। नहीं नहीं, आप नहीं आ सकते। क्यों? बबीता जी सिर्फ लेडीज को सिखाने वाली है और आप कहाँ लेडीज है? मतलब ये स्विमिंग सिखाने का जो ऑफर है वो सिर्फ लेडीज के लिए? हाँ। जेंट्स के लिए नहीं? ना।
तो गड़बड़ है दया। सॉरी, तू भी नहीं जा सकती। लेकिन मैं तो लेडीज हूँ। दया, जाएंगे तो हम दोनों जाएंगे, नहीं तो तू भी नहीं जा सकती बस। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए, कहिए तो सही क्यों? क्यों? दया, हमारा गड़ा खानदान की औरतें ऐसे अकेला स्विमिंग सीखने नहीं जाती। अरे लेकिन मैं अकेले कहाँ जा रही हूँ? सोसाइटी की सारी लेडीज के साथ जा रही हूँ। दया, नहीं मतलब नहीं। क्या भाई? क्या नहीं? नहीं कुछ नहीं बापूजी। अरे बापूजी देखिए ना, बबीता जी हम सोसाइटी की सारी लेडीज को स्विमिंग सिखाने वाली है, पर टप्पू के पापा मुझे जाने से मना कर रहे हैं। क्या? ये क्या करेगी स्विमिंग सीख के बापूजी? घर में ऐसे तैरते तैरते ऐसे चाय लेके आएगी, ऐसे स्विमिंग करते करते रोटी परोसेगी। कोई फायदा नहीं स्विमिंग सीखने का। या बबूचक, हर इंसान को तैरना आना ही चाहिए। आपको आता है? हाँ। कभी सीखा आपने? बचपन में। बताया नहीं आपने? तू था तब। बापूजी आपको स्विमिंग आता है? हाँ तो, अरे बचपन में मैं अपने दोस्तों के साथ हमीरसर तालाब में तैरने जाता था। अरे पानी में ऐसी छलांग लगाता था कि सीधा 50-60 फीट दूर निकलता था। आया बड़ा, आपने कब सीखा? लेकिन बापूजी, बहू जाएगी। ये दया तो जाएगी कल स्विमिंग सीखने। मेरा क्या, मुझे भी बबीता जी से स्विमिंग सीखना है। क्या करूं? मेहता साहब, बबीता जी स्विमिंग सिखा रही हैं, ये सुनकर जेठालाल इस कदर खुश हैं जैसे पहली बारिश में मेंढक उछलता है। वैसे बबीता जी को देखते ही जेठालाल बिल्कुल पंख फैलाए मोर की तरह कई प्रकार के करतब दिखाने लगते हैं, और अब ये स्विमिंग वाली बात पे तो पता नहीं क्या क्या कर बैठे। वैसे मुझे लगता है कि जेठालाल इस स्विमिंग पूल में जरूर कूदना चाहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल असंभव है। ठीक वैसे ही मुश्किल जैसे आज के जमाने में बिना टेंशन के एक भी दिन गुजारना। लेकिन हम टेंशन की बात क्यों करें, हमारे लिए तो आपको हंसाना सबसे महत्वपूर्ण काम है। लेकिन अभी मुझे एक टेंशन जरूर है, क्योंकि जेठालाल अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फायर ब्रिगेड यानी कि तारक मेहता यानी कि मेरे पास निश्चित तौर पे आने वाले हैं। अब देखते हैं जेठालाल के इस स्विमिंग पूल की कहानी में हास्य की कितनी लहरें हैं आपके लिए। गिनते रहिए और हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।